आज पौष कृष्ण पक्ष तृतीया रविवार 7 दिसंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 96 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए प्रभु श्री जी की नगरी से आज के हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित चौपाटी बाजार से हैं। राजभोग के दर्शन हो रहे हैं और अधिकांश वैष्णव एवं स्थानीय निवासी मंदिर की तरफ जा रहे हैं और कुछ दर्शन करके लौट रहे हैं। संदर्भ यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में अब प्रातःकाल एवं संध्या पश्चात अर्थात रात्रि के समय न्यूनतम तापमान 9 डिग्री 8 डिग्री तक नीचे गिर चुका है। हालांकि दिन में यह तापमान 24 डिग्री से लगाकर 26 डिग्री तक चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अधिकांश वैष्णव एवं स्थानीय निवासियों ने गर्म कपड़े धारण किए हुए हैं। इसी भावना से प्रभु श्रीनाथ जी भी इन दिनों गोकुलनाथ जी के उत्सव से दूधघर की सौभाग्य सोंठ की सामग्री अरोग रहे हैं। इसके अलावा भी प्रभु अन्य पौष्टिक सामग्रियां भी अरोग रहे हैं। संदर्भ यह है कि यदि आप इन दिनों प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा आ रहे हैं तो सर्दी से बचाव के पर्याप्त उपाय करके आए। इन दिनों यहाँ पर आप दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ शीतकाल के मौसम का आनंद है तो प्रभु श्री जी के दर्शनों के साथ प्रभु का भोग भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें विविध प्रकार की विशिष्ट सामग्रियां शामिल है। हालांकि वातावरण साफ है, अतः सूर्य देव की कृपा भी बनी हुई है। सप्ताहांत होने से उमड़ रहे वैष्णवों के कारण नगर में चहल पहल दिख रही है। यदि आपके पास भी समय है तो नाथ द्वारा अवश्य आइए और प्रभु दर्शनों का आनंद लीजिए। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से विविध उत्सव मनोरथों के दर्शन एवं आज के दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है इन दिनों प्रभु श्री जी में शीतकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं।
हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग के साटन के वस्त्र से सिद्ध की हुई शीतकाल की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। शीतकाल की यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से शोभायमान है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई है। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को केसरी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा, चोली और पटका अंगीकार करवाए गए हैं। ये सभी वस्त्र भी रुपहरी जरी की किनारी से शोभायमान हो रहे हैं। श्री जी की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज लाल रंग के दरियाई वस्त्र के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए। ये सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित माणक से सिद्ध किए हुए धराए हैं। आज विशेष रूप से प्रभु को एक कमल माला भी धराई गई है। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है,
उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने केसरी रंग की ही मोतियों एवं किनारी से शोभायमान हो रही छज्जेदार पाग अंगीकार की हुई है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है, जिस पर जमाव का कतरा एवं रूपहरी तुर्री धराई है। दाईं ओर लोम धराई है तो बाईं ओर शीश फूल धारण किए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन श्री जी ने आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मानक एवं मोतियों से सुसज्जित कर्णफूल धारण किए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी प्रभु को अंगीकार करवाई हुई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित लाल मीना से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई हुई हैं। प्रभु की कटी पर जो वेत्र जी धराए हुए हैं वह भी स्वर्ण जड़ित लाल मीना वाले हैं। श्री चरणों में भी प्रभु ने केसरी रंग की साटन की लाल रंग के हाशिया एवं फौंदना से सुशोभित मोजा जी धारण किए हुए हैं, जिन पर आभरण से मिलवा पैंजनिया और नूपुर धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीना से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला राजभोग संध्या आरती के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय नयन भर देखो नंद कुमार, राजभोग के समय प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो, संध्या आरती में गोकुलपति नमो नमो, शयन के समय विठ्ठल नाथ बसत जिय जाके, मान के पद में आज सुहावनी रात लालन मेरे आए, पोढ़वे के पद में रुच रुच सेज बनाई। कीर्तनों का शीतकाल के अन्य कीर्तनों के साथ गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं, त्रवल धराया रहता है और श्री मस्तक पर लोमतुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को
दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिसमें बादाम एवं चून का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से श्री जी को इन दिनों दूधघर में सिद्ध की हुई सौभाग्य सौंठ भी अरोगाई जा रही है। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक से है। समय कल संध्या आरती दर्शनों का है। संदर्भ यह है कि विगत कल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक श्री प्रवीण भाई तोगड़िया ने प्रभु श्रीनाथ जी के संध्या आरती के दर्शन किए, जहां उनका मंदिर के अधिकारी श्री सुधाकर उपाध्याय द्वारा परंपरागत रूप से रजाई उपरना ओढ़ाकर एवं प्रसाद भेंट करके समाधान किया गया। तदुपरांत नाथद्वारा के विविध संगठनों द्वारा भी श्री प्रवीण तोगड़िया का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने अपनी भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी से किस प्रकार की प्रार्थनाएं की हैं। तोड़ मेवाड़ के प्रवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण के श्रीनाथ जी में आशीर्वाद, यही 6 दिसंबर 33 साल पहले मेरे 8 लाख साथियों के साथ अयोध्या में बाबरी गिराकर राम मंदिर का मार्ग खुला हुआ था। अब भगवान से प्रार्थना करें कि काशी मथुरा दोनों के भव्य मंदिर का मार्ग खुलवाने में हमको गिलहरी का योगदान देने का अनुग्रह करें। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं अथवा हमसे सीधे संपर्क कर विशेष रूप से चर्चा कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्री जी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाथ परिवार है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुजोरी कृष्ण नाम
श्रवण सुन्यो रियाली भूली री भवन हो तो बावरी भई कृष्ण नाम जपते भर भर आवे नैन चितहु न पार चैन भर भर आवे नैन चितहु न परे चैन मुखहुन आवे बैन मुखहुन आवे बैन तन की दशा कछु और भई रे कृष्ण नाम जपते श्रवण सुन्यो रि जेते गने मधर्म कीनेरी में बाहु वेद जेते कने मधर्म कीनेरी में बाहु वेद आंग आंग भाई हूँ तो श्रवणमयी रे जेते कने नंद दास जाके श्रवण सुने यह गति नंद दास जाके श्रवण सुने यह गति माधुरी मूरत के धो कैसी दई कृष्ण नाम जपते श्रवण सुन्यो रि आली भूली री भवन हो तो बावरी भई कृष्ण नाम जपते श्रवण सुन्यो रि आली भूली री भवन हो तो बावरी भई कृष्ण नाम जपते कदम चढ़ कान बुलावत गए कदम चढ़ कान बुलावत गए शब्द सुनत ही मोहन बलि को शब्द सुनत ही जा
सखा संग के आवो आवो सखा संग के पाई है एक धैया गोविंद प्रभु बलदाऊ सो कहने लगे गोविंद प्रभु बलदाऊ सो कहने लगे अब घर को बगन दैया अब घर को बगदैया कान बुलावत गैया कदम चढ़ कान बुलावत गैया कदम चढ़ गोविंद प्रभु बलदाऊ सो कहने लगे अब घर को बगदैया कान बुलावत गैया कदम चढ़ कान बुलावत कान बुलावत कान बुलावत गैया कदम चढ़ श्री विठ्ठलेश चरण कमल पावन त्रिलोक करण दरस परस सुंदर वर वार वार वंदे श्री विठ्ठलेश चरण कमल समरथ गिरिराज धरण लीला निज प्रगट करण संतन हित मानुष तन वृंदावन चंदे श्री विठ्ठलेश चरण कमल पावन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।